तो फाइनली छात्रों, मैं गणित विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं, जो आपका अगला पेपर होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए, यही पेपर आपका पेपर आएगा। आपने विज्ञान का पेपर में जो मैंने बताया था पूरा का पूरा वही आया है। विज्ञान के पेपर में आपने आग लगा दी होगी, पूरा 50 में से 50 नंबर पाए हो गए। तो अब मैं आपके लिए कक्षा 8वीं विषय गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। प्रश्न 1 से लेकर मैं 22 तक संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा। इससे पहले मैंने विज्ञान की वीडियो बताई थी। मैंने आपसे ये भी बोला था कि आपको कैसे डाउनलोड करना है पेपर, इसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताई थी। वो आपको प्रोसेस पता होगी, नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है, तो पहले उनको मैं बता दूं, वीडियो क्वालिटी मैं डालता हूं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, आप 3 डॉट पर जाकर वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लें। ठीक है, मैं 1080 में डालता हूं। अगर आप 360 पे देखोगे या तो आप लोग 244 पे देखते हो, तो वीडियो क्वालिटी कहाँ से आएगी? आप 360 या 620 पर देखें तो आपकी वीडियो क्वालिटी एकदम मस्त आएगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र गणित विषय का मैं लेकर आ चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं 1 से 10 तक। यहाँ पर प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो आपका यहाँ पर आप देखोगे, संख्या रेखा पर -3 × 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा? ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये -3 है, -3 × 3। ओके, तो ये कितना होगा? माइनस के आपका 9 होगा। ओके बच्चों, अब देखिए इसे हम जब संख्या रेखा पर करेंगे रिप्रेजेंट, तो देखिए ये आपकी संख्या रेखा है। यहाँ पर आपका 0 होता है, यहाँ पर मान लीजिए +1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये आपका 4 है, और ये इस तरीके से आपका ये 5 10 तक है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये है -1 है, -2 है ना, ये आपका -3 है, डॉट 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 आपका ये कहाँ तक है? -10 तक है। अब बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो देखिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि संख्या रेखा पर इसका मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा? ओके, तो ये किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा? तो देखिए ये मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, तो इसका जो दाएं ओर क्या होगा? ये होगा, है ना, दाएं ओर। ये क्या होगा आपका? बाईं ओर। ओके, यानी सीधे हाथ को हम दाईं ओर बोलते हैं, उल्टे हाथ को बाईं ओर बोलते हैं। तो ये -10 है, -10 की ओर जो -9 हमारा आएगा वो क्या होगा? दाहिनी ओर होगा। तो ये ना, तो यहाँ पर आपका -9 जो होगा किसकी संख्या के? 10 के दाहिनी ओर होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए वाला संपूर्ण बिल्कुल 100% करेक्ट रहेगा। ओके, 1 से 22 तक उत्तर मिलेंगे, और किसी यूट्यूब चैनल पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। एकमात्र यही आपको संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देगा। इसके बाद देखिए दूसरा, परिमेय संख्या -12/20 का न्यूनतम रूप होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपको संख्या दी गई है -12/20। ठीक है, इसे मैं 2 से काटता हूँ तो ये 10 बार जाएगा और ये 6 बार। तो यहाँ पर बचेगा -6/10। ओके, अब मैं इसको 2 से फिर से काट सकता हूँ, तो ये 2 पंजे 10, 2 3 6, तो ये आएगा -3/5। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन सी आपको दिया गया है -3/5। इसका आपको ये कर लेना है। बच्चों यहाँ पर प्रश्न 2 के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रश्न 3 दिया गया है। प्रश्न 3 क्या है? 3 की पावर 2 और उसकी होल पावर 4 का मान होगा। तो यहाँ पर हमें बताना होगा। तो देखिए 3 की पावर है 2 और 2 की पावर है 4। ओके, तो इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं 3 की पावर 2 × 4। ओके, मैंने इसको इसके बाहर लिख दिया, तो ये हो जाएगा 3 4 दूनी 8। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 8। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण होगा। तो समीकरण बताना है। देखिए किसी संख्या का 1/5। ओके, तो कोई संख्या मान लीजिए कि x है, वह संख्या किसी संख्या यानी कि x संख्या का 1/5। ओके, किसी संख्या नहीं, इसका 1/5 तो क्या होगा? 1/5। ओके, उसी संख्या का, उसी यानी x का कितना होगा? 20 कम होगा। तो ये आपका हो जाएगा x/5 बराबर x - 20। ओके, तो ये आपका समीकरण बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए x/5 बराबर x - 20 आपका सही आंसर
होगा। इसके बाद देखिए 7/20 का प्रतिशत रूप होगा। ओके, तो 7/20 का प्रतिशत रूप ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखिए 7/20 के प्रतिशत फॉर्म में बढ़ना करना है तो हमें 100 से इंटू करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, 2 पंजे 10 है ना, तो यहाँ पर आप बचेगा 7 × 5, तो 5 सत्ते 35, तो ये आपका प्रतिशत रूप हो जाएगा 35%। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 6, 65 डिग्री माप के कोण के पूरक कोण का माप होगा। तो यहाँ पर 65 डिग्री माप के पूरक कोण का माप क्या होगा, तो ये देखिए पूरक कोण क्या होता है आप जानते होंगे, जानते कि नहीं जानते, इनका दोनों का योग 90 डिग्री हो। ठीक है, तो 65 + 25 डिग्री 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला देखिए, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है, जो तीसरा अंतःकोण होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए ये सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बस आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना पहली बात तो बिल्कुल फ्री होती है, आपको सबसे पहले इस चैनल पर पेपर मिलता है, तो इसके लिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरा अंतःकोण होगा। तो 60, देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर एक का हमें दिया 60 और दूसरे का दिया है 40। ओके, तो हमें तीसरा ज्ञात करना, तो मान लीजिए वो x है। ठीक है, तो ये 8 6 4 10 कितना होगा, 100 हो जाएगा, प्लस x बराबर 180। ठीक है, यहाँ से x बराबर होगा आपका 180 माइनस 100, तो x बराबर आपका आएगा 80। ओके, तो अंतःकोण जो तीसरा अंतःकोण है उसका माप कितना होगा, 80 डिग्री। तो यहाँ पर आपको 80 डिग्री ऑप्शन ए सही कर लेना है, तो ये आप इसका कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 6 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ओके, तो ये क्या होगा आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इंटू भुजा, ये क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर भुजा कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 का 4 में करेंगे 16 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में करेंगे तो स्क्वायर। ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो प्रश्न 8 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न क्रमांक 10। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होगी। ओके, तो किसी घनाभ में आप देखते हैं कि घनाभ जो होता है आप कुछ इस तरीके का बनाते हैं, है ना, ये आपको कुछ इस तरीके का बनाने को मिल जाता है। ओके, तो ये घनाभ होता है क्यूब, होता है क्यूबिक। ओके, तो इसमें शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों 8 होती है। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको इसके आगे की जो प्रश्न है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो ये आपके पास मोबाइल होगा इस जिसमें आप वीडियो देख रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, तो सबसे पहले आपको मोबाइल ओपन कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये मोबाइल ओपन कर रखा है। ठीक है, जैसे ही आप ये मोबाइल ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए गूगल ये आपका है, ये ओपन कर लेना आपको। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करोगे तो ये आस्क एनीथिंग आएगा, तो इस पर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे ना, तो आपको SKT यहाँ पर सर्च कर लेना है। SKT सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी SKT.com, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे बच्चों, तो देखिए अभी यहाँ पर क्या क्लास 6 साइंस का जो अभी पेपर है वह हुआ है, वह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 7 साइंस का है और 8 साइंस का है ना। जैसे ही आप पेपर देकर आओगे ना, तो यहाँ पर आपको क्लास 8 मैथ ऊपर ही देखने को मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके आप 11 से आगे के प्रश्न देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं पार्ट 2 भी बहुत जल्द इस अपलोड कर दूंगा, तो पार्ट 2 का इंतजार करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।